तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग डिफरेंट देखेंगे। इसमें बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि इसमें कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा और कहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा। तो इस क्लास में पूरा इसका डाउट, जितना भी इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ और बिल्कुल फोकस के साथ। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। हम लोग चार्ट में डिस्कस किए थे कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव ले लेते हैं आई का, क्या होता है माई, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसका, माइन होता है। इसी से हम लोग पूरा समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ध्यान से देखना, जब भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वो अपने साथ एक नाउन लेता है। अपने साथ क्या लेता है, वो एक नाउन लेता है। जैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो ये अपने साथ एक नाउन लेगा। इसके बाद नाउन आना फिक्स है। जैसे हम कभी भी एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं हम लोग दिस इज माई। मान लो हम लोग इतना बोले, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज माई, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, ये इतना पे ये रॉन्ग होगा। क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद एक नाउन आना जरूरी है, या तो पेन, या तो बुक, या तो कुछ भी, स्कूल, कुछ भी, कोई भी एक नाउन यहाँ पे रखना जरूरी है। दिस इज माई बुक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव पूरा हो जाएगा यहाँ पे। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या ले रहा है, एक नाउन ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। तो देखो ध्यान से, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये अपने साथ क्या, ये अपने साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये अपने साथ नाउन को नहीं लेता है। मतलब ये कुछ भी नहीं, इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये अकेले में ही दो चीजें, अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। लेकिन ये अपने साथ एक दोस्त को लेता है, मतलब एक नाउन लेता है, जरूरी है इसके साथ, नहीं तो बिल्कुल वो पूरा नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, दिस बुक इज माई बुक। ध्यान से देखना, ये भी तो बोल सकते हैं दिस बुक इज माई बुक। ध्यान से देखना, क्यों हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस बुक, जो बुक है दो बार रिपीट हो रहा है। हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में ही कि जब भी हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो नाउन का रिपीटेशन, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बुक और बुक रिपीट हो रहा है। इसीलिए जब भी हम इस सेंटेंस को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दिस बुक इज। अब इन दोनों के प्लेस पे ध्यान से देखना, पॉजेसिव हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं, मतलब दिस बुक इज माइन। इससे क्या फायदा होता है हमारा, कि जो बुक है, जो नाउन है, वो रिपीट नहीं होता है। मतलब जब भी हम माइंड को ओपन करेंगे, अब ध्यान दे देना यहाँ पे कि क्या होता है, जब भी हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन को ओपन करते हैं तो ये ऑलरेडी इसमें माई और एक नाउन होता है। अब नाउन, जिस भी नाउन का बात होगा वो नाउन आएगा, लेकिन माई होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये तो आई का हो गया, ओके। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मैंने मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया वी का, मान लो ले लेते हैं, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है, आवर्स होता है। तो ये किस में टूटेगा, दो चीजों में, एक टूटेगा आवर में और दूसरा टूटेगा किस में, नाउन में। बात समझ में आ रही है। यानी इसमें जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसमें पहले से ही एक नाउन होता है। इसीलिए अगर माइन के बाद बुक लगाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो माइन के बाद अगर बुक लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो फिर रिपीट होगा नाउन। एक तो पहला यहाँ रिपीट होगा और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, माई बुक तो इसके लिए हो जाएगा, ये जब ओपन होगा तो, ठीक है। और एक बुक और आ जाएगा, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना, दिस बुक इज माई बुक, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है, इसको ऐसे ही रखते हैं और दिस बुक इज माइन, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। मतलब जब भी हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंट देखना होगा तो बस इसके साथ नाउन आता है, ठीक है, एक नाउन आता है, ये वाला स्ट्रक्चर है, एक नाउन आएगा, लेकिन इसमें नाउन पहले से ही होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें हम लोग बिल्कुल देखेंगे, दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो होते हैं। एक होता है, पहला जो होता है वो होता है ईच अदर, पहला होता है ईच अदर, ठीक है। दूसरा होता है
दूसरा होता है वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, दोनों का यूज हम लोग समझ जाएंगे, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से जो क्वेश्चन बनने होते हैं यहीं से बनते हैं डायरेक्ट। बस हम जानते हैं ईच अदर का यूज कब होता है। ध्यान से देखो, ईच अदर का यूज हमेशा फॉर टू थिंग्स के साथ होता है। किसके साथ? टू थिंग्स या और पर्सन्स। क्या लिखा मैंने? फॉर टू थिंग्स या पर्सन, मतलब दो, कोई भी चीजें दो होगी, दो वस्तुएं होंगी तो ईच अदर लगाएंगे। दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बारे में बात होगा, दो पर्सन के बारे में बात होगा तो हमेशा ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। एग्जांपल जैसे रोहन एंड विकास लव ईच अदर। यहां पे वन अनदर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ध्यान से देखो, वन अनदर के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। ये इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? रोहन एंड विकास। अब देखो, एक रोहन हो गया, एक विकास हो गया, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हमेशा क्या आएगा? ईच अदर आएगा। ठीक है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, वन अनदर का यूज कब करते हैं? जब मोर देन टू हो जाए, मोर देन टू थिंग्स या पर्सन। मतलब क्या बोला मैंने? वन अनदर का यूज कब होगा? जब दो से ज्यादा वस्तुएं रहेंगे, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, या पर्सन हो जाए, 4 हो जाए, 5 के बारे में बात हो रही है, तब हम लोग वन अनदर यूज करेंगे। तो जैसा कि एक एग्जांपल्स लेते हैं, इसका एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। द 6 स्टूडेंट्स were conversing by one another। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे किसकी बात हो रही है? द 6 स्टूडेंट्स की। किसकी? 6 स्टूडेंट्स की। तो दो से ज्यादा है। मैंने क्या बोला यहां पे? वन अनदर कब यूज होगा? जब क्या रहेंगे? मोर देन टू थिंग्स या पर्सन, मतलब कोई वस्तुएं दो से अधिक हो या कोई व्यक्ति दो से अधिक हो, तब हम लोग वन अनदर लगाएंगे। अगर दो चीजों की बात हो रही है तो हमेशा ईच अदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हमने क्या लगाया? वन अनदर। ठीक है, और जब ईच अदर कब लगाएंगे? जब रोहन एंड विकास यानी दो लोग हैं तो क्या लगेंगे? ईच अदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो इसके अगला टाइप्स होगा। ठीक है, उसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन जो भी इसके आगे जो भी टाइप्स आते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो चैनल के साथ बने रहना, और तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।